Hello everyone, this is Bharat Gupta and today we have Mr. Anil Mehta, Principal of Vidya Bhavan Polytechnic College, Udaipur with us. Hello, good afternoon sir, how are you? Good afternoon, I am fine. Sir, may I know a bit about your profile please? बड़ा साधारण सा प्रोफाइल है। मैं सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ये जो विषय है इसमें पीएचडी इन इंजीनियरिंग किया है और पिछले 27 सालों से मैं विद्या भवन पॉलीटेक्निक जो बहुत ही पुरानी और प्रतिष्ठित संस्था है उसमें काम कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से वहाँ पे प्राचार्य हूँ। तो बहुत ही अच्छा। आप साधारण बोल रहे हैं लेकिन असाधारण है, बिकॉज टेकिंग टू इतना लंबा टर्म तक वहाँ पे आपने सेवा प्रदान करी आपने। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग आई थिंक। थैंक यू सर। बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज, व्हाट्स द स्टाइल ऑफ योर लीडरशिप? हाउ वुड यू डिस्क्राइब हाउ यू लीड योर टीम? देखिए, हम विद्या भवन में इस बात को में विश्वास करते हैं कि एवरी लीडर शुड क्रिएट न्यू लीडर, एवरी लीडर शुड डेवलप न्यू लीडर। और इसी हिसाब से इसी विचार से हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी अच्छे लीडर बने और हमारे साथ के जो कलीग्स हैं वो भी एक अच्छे लीडर बने। तो लीडर के लिए कुछ चीज़ें जरूरी होती है कि उसके मन के अंदर एक कंपैशन होना चाहिए, एक केयर का फीलिंग होना चाहिए और एक को कंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट से उसको काम करना चाहिए। तो विद्या भवन के प्रिंसिपल रहते हुए हम पूरी हमारे यहाँ से जो हमारे यहाँ की एक तरह से परंपरा भी और ये हमारे का सिस्टम भी है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारे साथ के लोग और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आज के नहीं भविष्य के अच्छे लीडर बने। तो ये तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं आज की डेट में किसी को लीडरशिप प्रमोट करता हूँ, अगर मैं अपने जूनियर्स को कुछ अच्छा सिखाता हूँ, तो अच्छी बात यही है कि मैं अपनी भी ग्रोथ करता हूँ, अपने साथ अपनी पूरी सोसाइटी की ग्रोथ कर रहा हूँ। एग्जैक्टली सर, आई हैड अ क्वेश्चन के एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में है that is very different from the education system in foreign countries. So what will an inbound student who will be joining Vidya Bhavan Polytechnic College will gain from the college? देखिए, एजुकेशन सिस्टम और सरकारी सिस्टम ये सब प्रश्न अपनी जगह पे है, लेकिन हम विद्या भवन में विश्वास करते हैं कि जो कुछ स्टूडेंट्स हमारे इंजीनियरिंग करने आएंगे, इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने आएंगे, उनको न सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसको कहते हैं वो बहुत अच्छी तरह से। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जो पॉलीटेक्निक है ये राजस्थान का सबसे पुराना पॉलीटेक्निक है। हम 1956 में स्थापित हुए और तब से निरंतर हम ये डिप्लोमा कोर्सेज चला रहे हैं। तो शुरू से हमारे यहाँ पे थ्रस्ट रहा है कि जो हाथ से काम करके सीखने का है उसके ऊपर उसमें अच्छा थ्रस्ट है, बच्चे उससे बहुत सीखे। तो इसीलिए हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो जहाँ की भी इंडस्ट्री में जाते हैं उनको बड़ी प्रेफरेंस मिलती है, उनका बड़ा सम्मान होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का पार्ट भी अच्छा है और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हाथ से काम करने की क्षमता भी अच्छी है। एक और जो बात हम विद्या भवन में बच्चों के साथ करते हैं कि भले ही हमारे यहाँ बच्चे डिप्लोमा करने आते हैं, लेकिन उनको किसी न किसी रिसर्च में इन्वॉल्व करना, उनको किसी न किसी लाइव प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना और उसके माध्यम से भी सीखना। तो ये भी हमारे यहाँ की एक परंपरा है, कल्चर है और हमारे यहाँ का पढ़ाने का सिस्टम है, ट्रेनिंग का सिस्टम है। इसी कारण से हम ये कहते हैं कि विद्या भवन पॉलीटेक्निक में जो इंजीनियरिंग का एजुकेशन और ट्रेनिंग है वो बाकी सब जगह से अलग है, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स 3 साल के अंदर ही न सिर्फ एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बल्कि इंडस्ट्री के लिए पहले दिन से ही रेडी, इंडस्ट्री के लिए पहले दिन से तैयार, उस तरह से होकर हमारे यहाँ से निकलते हैं। ये तो सर बहुत अच्छी बात है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल व्हिच इज वन थिंग आई थिंक हर स्टूडेंट को अपने कॉलेज टाइम में सीखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ आर देयर स्पेसिफिक मेजर्स टू मेंटेन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स? तो हाउ डू यू द करिकुलम ऑफ विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज, हाउ यू एंश्योर द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द इंडस्ट्री? यस, एग्जैक्टली। तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको अगर इंडस्ट्री के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो इंडस्ट्री कल्चर है, उसके साथ स्टूडेंट्स अपडेट रहे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो इंस्टीट्यूट है उसका इंडस्ट्री के साथ इंटरफेस लगातार बना रहे। तो हमारे साथ अच्छा है कि हमारे यहाँ पे हम पॉलीटेक्निक की बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ अच्छा इंटरफेस है। 2-3 बड़ी इंडस्ट्री के साथ मिलकर तो हम कोर्सेज चला रहे हैं यहाँ पर, वो हमारे साथ हमारे एड ऑन कोर्सेज में मदद करते हैं।
और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स का इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ और इंडस्ट्री के जो मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल इंजीनियर्स और टॉप लेवल टेक्नीशियंस हैं, उनके साथ इंटरेक्शन ये लगातार हम बना के रखते हैं। और यही कारण है कि जो इंडस्ट्री में नया सिस्टम आ रहा है, इंडस्ट्री के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे आप कहते हैं इंडस्ट्री का एक नया वर्क कल्चर है, उसके साथ हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपडेट रहते हैं और इसी कारण से जब वो निकलते हैं यहाँ से तो उनको एक अच्छा रोजगार मिलता है। हमने अभी हमारे यहाँ पर एक अच्छा, शायद राजस्थान का सबसे बहुत ही पहली तरह का और बहुत ही अच्छी एक मैकेट्रॉनिक सेंटर खुला है और उसका नाम है सरस्वती मैकेट्रॉनिक सेंटर। तो ये जो स्टूडेंट्स रेगुलर डिप्लोमा करते हैं उनके साथ उनको ये फायदा है कि वो जो नई टेक्नोलॉजी है मैकेट्रॉनिक्स की, रोबोटिक्स की, ऑटोमेशन की, एडवांस प्रोडक्शन की, वो भी साथ साथ सीख जाते हैं। तो ये इसी कारण से हम ये एक अच्छा इंटरफेस बना के चलते हैं। इस कारण से हमारे के विद्यार्थी अपडेट रहते हैं और इंडस्ट्री के लिए पहले दिन से तैयार हो जाते हैं। तो सर काफी अच्छी बात है कि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपोजर है स्टूडेंट को मिल रहा है जिससे वो फ्यूचर के लिए रेडी है। सर any insights into how your college could be more welcoming to the students of different races and economic backgrounds, because we know that most of the students from Polytechnic who are opting for Polytechnic are from varied economic backgrounds. So how is our institution welcoming for them? देखिए, दो तरह से हम सोचते हैं कि एक तो होता है कि सामाजिक दृष्टि से जो थोड़े पीछे हैं और जो आर्थिक दृष्टि से पीछे हैं। एक तो हमारे यहाँ पे पॉलिटेक्निक में और मुझे लगता है पूरे विद्यावन की एक कल्चर है कि हम हमारे यहाँ पे एक प्रिंसिपल काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट नेम फर्स्ट। तो हमारे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आता है केवल उसके फर्स्ट नेम से हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। फैकल्टी के साथ भी ये कि उनके पहले नाम से उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे मैं वहाँ का प्रिंसिपल हूँ तो मैं सिर्फ अनिल हूँ, अनिल मेहता नहीं हूँ। तो एक तो ये जो समरसता का भाव है ये हमारे यहाँ पे बहुत गहराई से पॉलिटेक्निक के अंदर है। दूसरा, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर आते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे दानदाता जुड़े हुए हैं। विद्याभवन का अपना एक बड़ा स्कॉलरशिप फंड है। ऐसे विद्यार्थी जिनको आर्थिक रूप से कठिनाई है लेकिन वो जीवन में पढ़ना चाहते हैं, मेरिटोरियस है, तो विद्याभवन अपनी तरफ से एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। दूसरा, हमारे जो एल्यूमनी एसोसिएशन है, जो हमारे साथ हमारे यहाँ से विद्यार्थी पढ़कर निकले और जो आज बड़ी पोजीशन में, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बिल्डर्स हैं या बड़ी कंपनीज में बड़े मैनेजर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं मदद करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। कुछ ट्रस्ट है जो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, जैसे एक शिक्षा शक्ति फाउंडेशन है बेंगलोर का, वो उनके जो चीफ ट्रस्टी हैं श्री राम जलान जी, वो हमें मदद करते हैं कि वो हर वर्ष 5 ऐसे स्टूडेंट्स को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उनकी पूरी 3 साल की डिप्लोमा की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। ये खर्चा नहीं उठाते, उनके वो स्टेशनरी का और वो रहने सहने का खर्चा भी उठा लेते हैं। तो ये तरीका हमारे यहाँ की जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं, जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, जीवन में जिनको आगे बढ़ने की एक ललक है, क्षमता है, उनको विद्याभवन ये अवसर उपलब्ध कराता है कि उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार यथासंभव उनको मदद करे, अपनी खुद की स्कॉलरशिप से भी और दूसरे जो दानदाता जो मदद कर सकते हैं, इस माध्यम से हम अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, उनको मदद करते हैं। सर ये तो काफी अच्छा, क्योंकि विद्याभवन का जैसे हम लोगों ने सुना भी है, तो इट हैज ऑलवेज हेल्प्ड स्टूडेंट्स कि उनको हर तरह से कहीं जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं बेसिकली, उनकी हमेशा से देयर आर वेज फॉर देम। तो ये तो काफी अच्छी सबकी स्कॉलरशिप्स हैं अपने पास उनके लिए। एक पॉइंट और इसमें मैं ऐड करता हूँ, जैसे इस वर्ष आप जानते हैं पिछले 1 साल से ये साल भी चल रहा है कि कोविड के कारण से जो पेरेंट्स है उनकी जो आर्थिक क्षमता है उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। कई लोगों की नौकरियां चली गई है, कई लोगों का व्यवसाय खत्म हो गया है। तो विद्याभवन के जो अध्यक्ष हैं श्री अजय मेहता जी, उन्होंने एक बड़ा फंड बनाया, 1 करोड़ रुपए का फंड। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने उसमें मदद की और ऐसे जो विद्यार्थी जिनकी आर्थिक स्थिति, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति इस कोविड महामारी के कारण से प्रभावित हुई है, उन लोगों को हम मदद करते हैं उनकी फीस के अंदर, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि महामारी की विभीषिका से अगर वो प्रभावित हुए हैं तो प्रभावित नहीं हो, जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो काफी थैंक यू सर, बहुत नेक काम है। तो सर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू is the priority of Vidyabhavan Polytechnic College for next 5 years? हाँ, प्रायोरिटी देखिए, पॉलिटेक्निक की प्रायोरिटी को हम 2-3 तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो ये कि मैं इस पेंडेमिक की दृष्टि से कहूँगा कि पेंडेमिक के कारण से कोई भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रह जाए। पॉलिटेक्निक शिक्षा, एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा या पोस्ट डिप्लोमा की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रह जाए, ऐसे सब विद्यार्थियों को साथ खड़े होना, ऐसे विद्यार्थियों की मदद करना, पहली बात तो हुई। दूसरा, पूरी इंडस्ट्री बदल रही है, हर जगह ऑटोमेशन का जोर है, हर जगह नए सॉफ्टवेयर्स पे जोर है, हर जगह
नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। और क्यूरिकुलम आप जानते हैं कि क्यूरिकुलम में इतना रिविजन एक तेजी से होता नहीं। तो हमने ये तय किया कि क्यूरिकुलम हर दिन, हर कक्षा में, हर घंटे में, हर क्लास में हम क्रिएट करेंगे और वहाँ ये कोशिश करेंगे कि बच्चे जो हैं वो नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होते रहे। तो आगे की हमारी जो योजना ये है कि हम इंडस्ट्री के साथ अपना इंटरफेस और बढ़ाएंगे। इंडस्ट्री की आवश्यकताओं को हमारी जो क्यूरिकुलम है उसके अंदर हम उसको इम्बाइब करेंगे। उसके ऊपर जितनी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो सकती है, जितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो सकता है स्टूडेंट्स का, वो करेंगे। और इससे भी बड़ी बात ये कि जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स निकले वो सिर्फ एक इंजीनियर नहीं हो, वो एक अच्छे इंसान भी हो, अच्छे नागरिक भी हो, जो अच्छे एटीट्यूड के साथ जाए, अच्छे व्यवहार के साथ जाए और सबको साथ लेकर एक टीम बिल्डिंग करके, चाहे वो इंडस्ट्री में काम करे चाहे खुद का व्यवसाय करे, वो आगे बढ़ सके। तो इसलिए जो लास्ट बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा जोर इस पर भी है कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स के अंदर एक एंटरप्राइजिंग, एक एंटरप्रेन्योरशिप फीलिंग डेवलप हो, वो बाहर निकल के कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके कुछ इंडस्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके स्वयं का एक रोजगार करे और स्वयं आगे बढ़ सके। तो इसी तरह से हम 5 साल को आगे सोच रहे हैं कि विद्यार्थियों को अच्छी ट्रेनिंग, उनको इंडस्ट्री के साथ पूरा एक्सपोजर और फिर वो यहाँ से निकल के एक अच्छे मेहनती, ईमानदार, कर्मठ, सबको साथ लेकर चलने वाले, टीम बिल्डिंग के साथ, टीम को साथ बना के काम करने वाले, अच्छे एटीट्यूड के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ खुद का भी व्यवसाय करें और खुद का व्यवसाय नहीं करे तो जिस भी इंडस्ट्री में काम करें, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, उसको ऊंचाइयों पे ले जाए। That's a very great thing, sir. Sir, may I know what are the strengths of Vidya Bhavan Polytechnic College? देखिए, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो ये है कि हम राजस्थान के सबसे पुराने पॉलिटेक्निक हैं। 2 बार हमें नाइटर चंडीगढ़ जो एचआरडी की संस्था है, उन्होंने बेस्ट पॉलिटेक्निक, आउटस्टैंडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द नॉर्दर्न रीजन, मतलब 9 राज्यों में, जिसमें दिल्ली और जैसे बड़े राज्य भी शामिल है, उनके अंदर से 9 राज्यों में से हमको बेस्ट पॉलिटेक्निक, आउटस्टैंडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का अवार्ड मिला है। और वो इसी मिला कि हमारी कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। एक तो हमारे यहाँ फैकल्टी बहुत स्टेबल है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। दूसरा, क्योंकि कॉलेज बहुत पुराना है, बहुत स्पेशियस है, हम 11 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, हमारी लेबोरेटरीज, हमारे वर्कशॉप्स वेल इक्विप्ड है, हमारे यहाँ पे एक कल्चर है अच्छी ट्रेनिंग का। हमारे यहाँ पे क्योंकि विद्याभवन एक बहुत बड़ी संस्था है, तो न सिर्फ पढ़ाई बल्कि पढ़ाई के साथ जिसको हम बोलते हैं लिबरल एजुकेशन की, स्पोर्ट्स के माध्यम से, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से विद्यार्थी और कुछ आगे सीखे, वो हमारे यहाँ का ये जो कंपोनेंट है हमारे यहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा विद्याभवन संस्थान है वो ये इसमें विश्वास करता है कि हम जो इंजीनियर हमारे यहाँ से बनाएंगे वो एक सामाजिक भाव के साथ काम करेंगे और अपनी इस भावना से एक समाज परिवर्तन करेंगे। तो ये जो मूल भाव है विद्याभवन का, यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि न सिर्फ हम राजस्थान में पुराने, न सिर्फ हम एक बहुत बड़े कैंपस में फैले हुए, न सिर्फ इस बात से कि हमारी लेबोरेटरीज और वर्कशॉप बहुत इक्विप्ड है, हमारी फैकल्टी बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड है, बहुत पुरानी है, बहुत स्टेबल है, पर सबसे बड़ी बात एक अच्छे नागरिक बनाने की बात, एक इंजीनियर जो समाज के प्रति सेंसिटिव हो, एक इंजीनियर जो पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव हो, एक इंजीनियर जो अपने समाज, अपने देश और पूरे विश्व के कल्याण की भावना से काम करते हो। ये जो कोर वैल्यू है, इस कोर वैल्यू को हम अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कहते हैं और इसी कारण से विद्याभवन पॉलिटेक्निक पूरे उत्तर भारत का एक सर्वश्रेष्ठ पॉलिटेक्निक है। Values development is always, I think, primary in for any kind of educational institution. और काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोग इस पर फोकस, कि हमारा मेन फोकस इसका वैल्यू डिस्कस, एक स्टूडेंट का वैल्यू डेवलपमेंट है, जिससे जब वो whenever he becomes the torch bearer of the institution, क्योंकि एक बार वो जब पास आउट होगा तो वो टॉर्च बेयरर बनेगा। टॉर्च बेयरर बनना एक मतलब कल को नाम नहीं खराब होगा इंस्टीट्यूशन का। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि कल को इफ आई हैव द वैल्यूज ऑफ अ गुड गाय, इफ आई एम अ गुड पर्सन और गुड सिटीजन, तो बेसिकली आई एम रिप्रेजेंटिंग माय ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनसे भी मैं आज तक पढ़ा हूँ, एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग if you are focusing on that. Sir, are there any plans which you are currently designing for Vidyavan Polytechnic College, or will be designing in future? Regarding what? Regarding the development of schools, the development of students. Exactly. तो देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो मैंने आपसे कहा कि हमने जो तय किया हुआ है कि हम इंडस्ट्री के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ाएंगे। तो उदयपुर में जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
उनका अपना एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, वहाँ सारे उदयपुर डिवीजन के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ आते हैं। तो हमने एक व्यवस्था तो ये बनाई कि हमारे जो फैकल्टी है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ लगातार इंटरेक्ट करेगी, ताकि न सिर्फ रोजगार की दृष्टि से हम अपने बच्चों को वहाँ भेज सकें, बल्कि उनकी आवश्यकताओं को भी हम समझ सके। तो इंडस्ट्री के साथ इंटरफेस हम बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो आज की लेटेस्ट प्रॉब्लम है इंजीनियरिंग की और एजुकेशन की, खासतौर से इंजीनियरिंग एजुकेशन की, उसके अंदर रिसर्च कंपोनेंट को लेके आ रहे हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स एक प्रैक्टिकल एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च में जुड़े। तो पानी की समस्याओं के ऊपर, पर्यावरण की समस्याओं के ऊपर ऐसी टेक्नोलॉजी जो जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है, जिसके अंदर भारत सरकार रखती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके क्या समाधान हो सकते हैं, बच्चे उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो ऐसी जो देश के सामने समस्याएं हैं, उसके अंदर हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये जो कंपोनेंट है इस तरह का, जिसके अंदर एक एक्शन ओरिएंटेड कुछ काम हो सके, और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक में रहते हुए और यहाँ से एजुकेशन करने के बाद जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स के का एक इंजीनियरिंग सोल्यूशन दे सके। तो ये विभिन्न कंपोनेंट्स के माध्यम से हम अगले 5 सालों में अपनी पॉलिटेक्निक को अच्छा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा कि जो पेंडेमिक है वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चिंता है, बहुत बड़ा कंसर्न है, और उसी आधार पर हम पूरे एजुकेशन को, क्योंकि अब ये कुछ ऑफलाइन भी चलेगा, कुछ ऑनलाइन भी चलेगा, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक इंटीग्रेशन कैसे हो, एक अच्छा ब्लेंडिंग कैसे हो कि स्टूडेंट्स को अच्छा एजुकेशन मिले और इस तरह की महामारियों से सुरक्षित रहते हुए वो एक दक्ष, सक्षम जिसे बोलते हैं, वैसे इंजीनियर बन सकें। That's very great, sir. Sir, are there any challenges which you see for both for higher education in India and specifically for Vidya Bhavan Polytechnic colleges? हाँ, तो दोनों दृष्टि से देखते हैं। जो हायर एजुकेशन की समस्या है कि हम बच्चों को इंजीनियर बना के या ऊंची डिग्री देके निकाल देते हैं, उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा होता है, डिग्री होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, लेकिन वो किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव नहीं बन पाते। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में, मुझे लगता है पॉलिटेक्निक एजुकेशन की जो जनरल सिस्टम उसमें भी समस्या है। वो यही बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को विद्या भवन बहुत अच्छी तरह समझता है कि सिर्फ एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट बच्चे के हाथ में नहीं आए, एक पोस्ट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट बच्चे के हाथ में नहीं आए। स्टूडेंट्स जब निकले हमारे यहाँ से, या स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जब पढ़ रहा है, तब वो सब कुछ सीख सके जो समाज की आवश्यकता है। वो केवल एक कागज का सर्टिफिकेट लेकर बाहर नहीं निकले, जैसा हो रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि एक मशरूमिंग ग्रोथ हुई है पॉलिटेक्निक एजुकेशन में, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ गए हैं, वो एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक से लेबोरेटरीज नहीं होती कई जगह पे, लेकिन एक सर्टिफिकेट बच्चे को, एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो वो भी हमारे सामने चैलेंज है कि हम स्टूडेंट्स को बता सकें कि केवल एक सर्टिफिकेट हासिल नहीं करना है, आपको हासिल करना है ज्ञान, आपको हासिल करना है नॉलेज, आपको हासिल करना है स्किल, आपको हासिल करना है एक अच्छा एटीट्यूड, आपको हासिल करना है अच्छी वैल्यूज, कि आप ईमानदारी के साथ, समय का पालन करते हुए, कर्मठता के साथ, पूरा अपने आप को झोंक कर पूरे समाज के लिए काम कर सके और इंडस्ट्री के लिए काम कर सके, समाज से लेकर सरकार तक काम कर सके। तो इन चैलेंजेस को हम समझ रहे हैं, और इसी हिसाब से हम अपने अंदर एक तरह से दिन प्रतिदिन एक तरह का परिवर्तन लाते हुए, आज के इस माहौल को समझते हुए, चैलेंजेस को समझते हुए हमारे स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं। That's great, sir. Sir, I wanted to understand how do you establish a healthy relation and a healthy environment in the college? तो 2-3 बातें जो मैं पहले कह चुका उन्हीं को फिर से रिपीट करता हूँ कि एक अच्छा स्वस्थ माहौल तभी बनता है जब एक स्वस्थ रिलेशनशिप होती है, एक हेल्दी रिलेशनशिप होती है टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में। प्लस जो आपका एम्बियंस है, जिस बिल्डिंग में और जिस कैंपस में आप पढ़ते हैं, वो कैंपस भी ब्लेंड होना चाहिए आपके अंदर एक हेल्दी एटीट्यूड को डेवलप करने के अंदर। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा जो कैंपस है, एक जिसको हम कहते हैं कि इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है, कि हम बहुत विशाल फैले हुए हैं, बहुत हमारे यहाँ पे अच्छी एक तरह से बायोडाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ पे कैंपस में आपको बहुत तरह की बर्ड्स मिल जाएंगी, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ इवन मिल जाएगी। तो ये सब कुछ मिला के, और जिस तरह का हमारा सेटअप है, वो एक तरह से एक हेल्दी रिलेशनशिप अपने आप इवोल्व करता है। प्रकृति हमारे एक रिलेशनशिप को इवोल्व कर रही है। और फिर जो विद्या भवन की वैल्यूज है, वो वैल्यूज ये करती है कि विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, वो और आप में कोई फर्क नहीं है, आप को लर्नर है। आप जब स्टूडेंट्स के साथ होते हैं तो आप भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो एक फ्रेंडली तरीके से रिलेशनशिप बना के स्टूडेंट्स को अपने इक्विवेलेंट समझते हुए, स्टूडेंट्स भी हमें कुछ सिखा सकते हैं वो समझते हुए, स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं
जो अभिभावक है उनको एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर मानते हुए, उनको साथ लेते हुए हम जब चलते हैं तो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और विद्या भवन इसी तरह की हेल्दी रिलेशनशिप को बनाए रखने में, इसी तरह की हेल्दी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में लगातार काम करता है। सर तो काफी अच्छी बात है, मैं अग्री भी करता हूँ इस बात से कि जब तक स्टूडेंट को एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलेगी वो इंडल्ज नहीं होगा पढ़ाई में। जब तक वो इंडल्ज नहीं होगा वो सीख नहीं पाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों का फोकस पढ़ाई के अलावा इस चीज पे भी है कि एक बार बच्चा आप खुद को इंक्लूड कर पाए दूसरों के साथ। जो आपने कहा कि को लर्निंग एटमॉस्फेयर है, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग कि वी आर प्रोवाइडिंग अ को लर्निंग एटमॉस्फेयर। Sir, any suggestions for the current youth, the aspiring youth who are willing to join college in near future? Exactly. तो मैं यही कहूँगा सब जो हमारे युवा साथी हैं, किशोर साथी हैं जो इंजीनियरिंग की एजुकेशन लेना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक की एजुकेशन लेना चाहते हैं, कि देखिए आप किसी एक सर्टिफिकेट या डिग्री के कागज के लिए मत जाइए। कोई भी इंडस्ट्री किसी भी स्टूडेंट को जब लेती है अपने आप पे, तो इस दृष्टि से लेती है कि उसके अंदर नॉलेज एंड स्किल है नहीं। तो आप जब भी इस पढ़ाई को करना चाहें तो पहली कोशिश तो आप ये कीजिए, ऐसे इंस्टीट्यूट्स का सिलेक्शन कीजिए जहाँ पे नॉलेज, स्किल और वैल्यूज ये तीनों आपको बराबर मिलती हो। दूसरा, अगर ऐसा नहीं भी हो पाए और आप गलती से किसी ऐसे संस्थान में पहुंच गए जहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं है, तो आप अपने से कोशिश कीजिए। ये ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है, ये वेब प्लेटफॉर्म्स का जमाना है, बहुत सारा जो मटेरियल वो अवेलेबल है। इसलिए आप ये कोशिश कीजिए कि अगर आप वैसे इंस्टीट्यूशन को प्राप्त नहीं कर पाए तो अपने खुद में ये आप कमिटमेंट कीजिए कि मैं नॉलेज को बढ़ाने में, अपनी स्किल्स को बढ़ाने में, अपने अंदर अच्छी वैल्यूज को बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत करूंगा। ये अगर आप कर पाते हैं तो न सिर्फ आप देश के लिए, समाज के लिए, इंडस्ट्री के लिए उपयोगी बनेंगे, बल्कि अपने स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ी एसेट करेंगे। Thanks for your kind words, sir. I agree with you wholly. I can't agree with you more on this. Thanks a lot for your kind words today. I think it will help most of the youth to make a what we say a knowledgeful decision. Thank you, Bharat ji. Thank you very much.